मैं म्यूजिक छोड़ चुका था, सोचता था कि क्या करूं क्या करूं, अब क्या काम करूं क्या काम करूं। और एक स्टेज मेरे पे ये आ गई कि मैंने आखिरी 100 रुपए निकाल के अपनी बीवी को दिए, जो मेरे पास आखिरी 100 रुपए थे, और मैंने कहा कल मुझसे न मांगना कुछ, अब मेरे पास कुछ नहीं है, आई हैव नथिंग, बस ऊपर अल्लाह है, नीचे बस ये हालात है। लेकिन मैंने एक बात सुनी हुई थी मौलवी तारिक जमील साहब से कि अगर तुम अल्लाह के लिए किसी चीज को छोड़ोगे, अल्लाह तुम्हें उससे बेहतर चीज देगा। ये मैंने सुनी हुई थी, ये हदीस के अल्फाज हैं। और मैं थोड़ी देर में कभी कभार सोचता था, मैं कहता था यार लोग सही कहते हैं, ये मौलवी मरवाते हैं लोगों को, मरवा दिया मुझे, कहां है वो चीज। लेकिन मेरा दिल अंदर से कहता था नहीं, अल्लाह के नबी की बात सच्ची है, अल्लाह के नबी की बात सच्ची है, अल्लाह के नबी की बात सच्ची है। मेरा दिल कहता था मुझे कि मैं 2002 की बात बता रहा हूं। उसने कहा क्या करें, मैंने कहा चलो कपड़े बनाते हैं, कपड़े बनाते हैं। हमने दोनों ने कहा ठीक है। अब मेरे पास पैसे तो थे नहीं, तो मैंने कहा क्या करेगा। उसने बोला यार देखो स्टार्ट ऐसे होगा जुनैद भाई, 25 लाख आप दें, 25 लाख मैं लाऊं। अब उसने 25 लाख बोल दिया और मैं अभी 100 रुपए बीवी को देकर आ रहा हूं, और बड़ी अपना स्टैचर बिल्कुल रख के ओके ठीक है। अब मैं सोच रहा हूं 25 लाख कहां से होंगे, 25 लाख आप लाएं, 25 लाख मैं लाता हूं। मैंने कहा ठीक है। तो मैं घर गया, घर बैठ के सोचा, मैंने कहा क्या है, क्या बेचूं क्या बेचूं क्या बेचूं। एक दोस्त को मैंने बोला, उस जमाने में ये भी पता चल गया कि दोस्त किस चीज का नाम है, क्योंकि सबको पता था कि ये इस वक्त मुश्किल में है। तो यकीन करो 50 की चीज हर एक मुझे 25 कोट करता था। 25 ले लें जुनैद भाई, इसकी यही दे सकते हैं। ये अपने दोस्तों की बात बता रहा हूं। मुझे उस दिन पता चला, उस जमाने में अच्छे लोग भी मिले जिन्होंने 25 की जगह कहा नहीं यार आप रखेंगे, चलो बाद में कर लेंगे, देख लेंगे। ऐसे भी मिले, लेकिन ऐसे भी मिले कि जिन्होंने एक्सप्लॉइट करके मेरी कमर ही तोड़ दी। हाँ, जिन्होंने मेरा कचूमर ही निकाल दिया। उनका बस नहीं चला कि मेरा कचूमर ही निकाल दें, मुझे जान से ही मार दें। इस वक्त जो कर सकते हैं इस आदमी के साथ करें, क्योंकि ये सब परेशानी में है। तो वो कहते हैं ना कि खैर, तो मैंने जाके कहीं से इसको बेचा, उसको बेचा, ये बेच दिया, वो बेच दिया, सब बेच बचा के उसको जाकर 25 लाख रुपए किसी तरह करके दिए। मैंने कहा मुझे 1 हफ्ते का टाइम दे, आप 1 हफ्ते बाद मिलते हैं। 1 हफ्ते बाद 25 लाख उसने रखे, 25 लाख मैंने रखे, और 50 लाख रुपए का हमने कपड़ा खरीद लिया। और अभी रमजान आने वाला था, तो मेरे दोस्त ने कहा कि चलो इसके पैटर्न बनवाते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि रिज्क किसके हाथ में है। वो जो पैटर्न काटा तो पैटर्न छोटा कट गया, 25 लाख रुपए गए, और मैं सर पकड़ के बैठ गया और मैं कहूं या अल्लाह, ये मुझे किसी क्या गुनाह की सजा मिल रही है, ये क्या है। कि हम दोनों बैठे हुए, उसने भी सर पकड़ के बैठा हुआ, मैं भी सर पकड़ के बैठा हुआ। वो तो खैर अमीर आदमी था थोड़े, उसके पास तो पैसे थे। मैंने कहा यार अब क्या करें। कहता है यार फिक्र ना करें, कुछ देखते हैं। अब आई नो कि कुछ नहीं होने लगा, तबाही है, तो कोई भी नहीं खरीदेगा इसको। लार्ज मीडियम बन गया, मीडियम स्मॉल बन गया, और स्मॉल तो इतना स्मॉल बन गया कि हैं वो फिटेड हो गया। कि एक साहब मिलने आए हमें कि जी वो देखिए एक पार्टी आई है बांग्लादेश से, उनको शलवार कमीज चाहिए, लेकिन जुनैद भाई उनकी रिक्वेस्ट है पैटर्न थोड़ा छोटा कर दें। मैंने कहा यार देखो तुम्हें पता है छोटा पैटर्न जरा मुश्किल से कटता है, ठीक है, थोड़े पैसे एक्स्ट्रा होंगे उसके। उन्होंने कहा हाँ वो पैसों का तो कोई मसला ही नहीं, उनको तो बस शलवार कमीज चाहिए पाकिस्तान से। हमने कहा ठीक है आप 2 दिन बाद आके ले लीजिए। तो वो जो चीज अल्लाह माफ करे आज जो आप लोगों से शेयर कर रहा हूं, जो चीज 500 रुपए की बेचनी थी वो 600 रुपए की बेच दी। जो चीज पूरे महीने बेचनी थी 2 दिन में बेच बाज के, पूरे रमजान जो बेचना था सब बेच बाज के बैठ गए दोनों के। अब क्या करें, सब बिक गया और पैसे आ गए। तो अब मैं ये देख रहा हूं कि ये कुछ अल्लाह का क्या अजीब निजाम चल रहा है। तो मैंने उसको अपने साथी से कहा देखो तुमने मेरे साथ आगे भी काम करना है या बस एक यही काम करना है। उसने कहा मैंने आपके साथ आगे भी काम करना है। मैंने कहा तो चलो फिर मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के पास, उनसे पूछो
हम काम करें तो किस तरह करें। हम दोनों मुफ्ती तकी साहब के पास पहुंच गए, मुफ्ती साहब के पास बैठे। अच्छा, मैं मुफ्ती साहब से मेरा ताल्लुक था, इनको भी जानते थे मुफ्ती साहब। तो मुफ्ती साहब कहने लगे, भाई 3 काम करो। पहला काम ये लिखो, ये कारोबार खत्म कैसे होगा, ये जे डॉट खत्म कैसे होगा, ये लिखो पहले। दूसरा काम, पहला काम ये सबसे आसान है, अब इससे और मुश्किल काम वो ये कि अज़म करो इस बात का एक दूसरे को धोखा नहीं दोगे तुम दोनों, ये उससे मुश्किल काम कहा। और अब तीसरा सबसे मुश्किल काम, ये नियत करो कि इस कारोबार से तुमने लोगों को नफा पहुंचाना है, फायदा पहुंचाना है। अगर ये 3 काम तुम लोगों ने कर लिए तो तुम दोनों का तीसरा पार्टनर अल्लाह हो जाएगा। तो जिसका पार्टनर ही अल्लाह हो जाए उसे कारोबार करने की क्या जरूरत है, उसको तो आके ICMA के अंदर बातें करनी चाहिए दुनिया जहान की। मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, मैंने फला कर लिया, मैंने डिमकान कर लिया, हालांकि किया कराया कुछ भी नहीं। तो सबसे पहला काम ये किया हमने, मैंने उसको बोला कुरान पे हाथ रख के देख, अल्लाह ने चाहा मैं तुझे कभी धोखा नहीं दूंगा। उसने कहा अल्लाह ने चाहा मैं भी आपको कभी धोखा नहीं दूंगा। ये आज से 15 साल पहले की बात है। फिर दिनों रात बैठकर हम ये सोचते थे कि हम लोगों को फायदा कैसे पहुंचाएं। हमने एक कपड़ा बनाया, वो कपड़ा कॉटन का। सबसे पहला काम जो हमने किया वो ये किया कि ये जो मरा हुआ एक निजाम था खड्डियों का, इसको जिंदा किया, जिसकी वजह से तकरीबन 10,000 लोगों की जॉब्स लग गई। एक डाइंग आर्ट था बिल्कुल। वो रंगी टाउन में जाकर पकड़े हमने पुराने बाबे, उनको बुलाया, तुम आओ ये खड्डियों का कपड़ा बनाओ। ये खड्डियों का कपड़ा ऐसा ही है जैसे हैंडमेड शू और हैंडमेड क्लॉथ, ठीक है ना। मैं कसमन कहता हूं कि अगर आपको मैंने एक दफा आपने मेरा कुर्ता पहन लिया जो खड्डी का बना हुआ है, हो नहीं सकता कि दूसरा कोई कुर्ता आपसे पहना जाए उसके बाद। वो ऐसे जिस्म से मुलायम तरीके से जिस्म पर आकर लग जाता है। उस कपड़े की हम मुंह मांगी कीमत ले सकते थे। आज अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कह रहा हूं, हमने ऐसा नहीं किया, हमने ऐसा नहीं किया। हम चाहते तो क्या कर जाते, लेकिन नहीं किया हमने, ठीक है। पहला काम हमने कहा और 2 लोगों को, और 2 लोगों को, और 2 लोग पसंद करेंगे, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। मैं आपको ऐसी सैकड़ों मिसालें दे सकता हूं कि हम क्या कर सकते थे, हमने क्या नहीं किया, सिर्फ इस तीसरे पॉइंट को सामने रखने के लिए। वो तीसरा पॉइंट क्या है? लोगों को नफा पहुंचाना। क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारा तीसरा पार्टनर हमको छोड़ के चला जाए। मैं आपको क्या क्या बताऊं, तीसरे पार्टनर ने क्या क्या कुछ किया। पेशावर पहुंचे मैं और मेरा साथी, मैं आपके सामने वो एक्सपीरियंसेस आपकी तकवीयत के लिए बता रहा हूं। आप अपनी कोई बड़ाई नहीं बता रहा, आपकी तकवीयत के लिए बता रहा हूं कि कल जब आप ऐसे करेंगे ना तो घबराना मत। हम कहते हैं मल्टीनेशनल आए हमारे मुल्क में, बहुत अच्छी बात है, आए, इसमें क्या है, लेकिन यार हम में खुद में क्या कमी है, आप मुझे ये बताओ। हम सीधे हो जाएं, खुदा की कसम जरूरत नहीं हमें किसी मल्टीनेशनल की, क्योंकि हमारा दिमाग जो है ना, हमारा दिमाग तो इतना तेज है, इतना तेज है। देखो ना, बेईमानी करके हम कितना कुछ कर लेते हैं। तो अगर इसी दिमाग को सीधा चलाएंगे तो क्या करेंगे आप देखिए। चक्करबाजियां, चक्कर दे देकर हम क्या क्या कुछ नहीं कर लेते। अगर यही दिमाग सीधा चले, पाकिस्तान, अरे भाई भूल जाएंगे लोग जापान को और कोरिया को, भूल जाएंगे लोग। अगर वल्लाह यकीन करो, अगर हम इस एक बात को सामने रख लें, मुझे मेरा अल्लाह देख रहा है, अल्लाह मुझे देख रहा है, मैं नहीं कर सकता। दुनिया को नहीं पता क्या हो रहा है। मैं आपको बताऊं हमें क्या सिखाया गया है, अगर मैं आज आपको बताऊं तो आप हैरान हो जाएंगे कि यार तू पागल है। मेरे नबी ने क्या बोला, देखिए, मैं सर की गाड़ी खरीदने आया, उनकी गाड़ी मुझे बहुत अच्छी लग रही है। अब पहला काम क्या करूंगा, इनकी गाड़ी की बुराइयां शुरू कर दूंगा। सर ये तो इसके तो इधर भी इधर डेंट लगा हुआ है, इसके तो उधर भी वो लगा। अच्छा, पहले क्या होगा, पहले ये थोड़े से डिप्रेस होंगे, फिर इनको गुस्सा आना शुरू हो जाएगा, फिर ये ठंडे हो जाएंगे, गुस्सा नहीं खाएंगे, फिर ये कहेंगे इसको मेरी गाड़ी पसंद है, अब तो मरता मर जाए मैं इसकी कीमत कम नहीं करूंगा।
ٹھیک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا, کبھی مت کرو یہ. اس کے برعکس میں سر کے پاس آیا, سر ویری ویل مینٹینڈ کار, آپ تو اس کا مطلب گاڑی کا خیال رکھتے ہیں. سر مجھے تو دیکھتی اچھی لگتی ہے, لیکن سر یقین کریں آپ یہ مانگ رہے نا, میرے پاس اتنے ہیں نہیں, یہ دے سکتا ہوں. آئی وڈ بی ویری گریٹفل اگر آپ مجھے دے دیں. تو یہ جب مجھے اپنی گاڑی دیں گے اتنے بڑے دل سے دیں گے, ٹھیک ہے, کم بھی کریں گے, کہیں گے یار کم کر دیتا ہوں, چلو کوئی نہیں, جاؤ جنید عیاشی کرو, دیکھو میری گاڑی کا خیال رکھنا. کم میں بیچ رہے ہیں لیکن خوش کتنے ہیں, یار اس نے میری گاڑی کی تعریف کی, اس نے میری گاڑی کو رکھا. آپ کو پتہ ہے ہمیں کیا سکھایا گیا ہے خریدتے وقت کسی چیز کو؟ پتہ ہے آپ کو اللہ کے نبی نے کیا بولا جب کسی چیز کو خریدو تو کیسے خریدو؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک صحابی نے کے پاس غلام گھوڑا لے کر آ گیا. حضرت یہ دیکھا آپ نے, یہ گھوڑا یہ 300 درہم کا فائنل ہو گیا ہے, یہ آدمی 300 درہم میں دے رہا ہے مجھے. تو نے اس گھوڑے کو دیکھا, پھر اس آدمی کو دیکھا, بولا سنو اگر میں اس کے 400 درہم کر دوں تو میں کوئی اعتراض تو نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں حضرت. تو مطلب کیا مطلب؟ اچھا ایسے کرو, اگر 500 کر دوں, 600 کر دوں, 700 کر دوں. 800 تک لے گئے 300 درہم کے گھوڑے کو, 800 میں. تو غلام بھی پاگل ہو گیا اور وہ بائر بھی سمجھا کہ ہی از اے کریزی مین. تو اس کو 800 درہم دیے, یار یہ رکھ لے, یہ رکھ لے, اور یہ گھوڑا مجھے دے دے. غلام نے کہا سر کیا کیا یہ آپ نے؟ کہا بات یہ ہے کہ میرے نبی نے مجھے یہ بات بتائی کہ اگر کوئی چیز خریدنے لگو تو اگر اس کی قیمت کم ہو تو تم کم قیمت مت دینا, اس کی حد الامکان جتنے تمہارے پیسے ہو نا, جتنے دے سکو اس کی وہ قیمت دینا. یہ مجھے میرے نبی نے سکھایا. یہ تھا 1000 درہم کا, میں نے تو 200 درہم کم دیے. یہ مزاج ہمیں سکھایا گیا, یہ مزاج ہمیں سکھایا گیا, اور اس مزاج کی بنیاد پر کیا ہوا کہ عمر بن عبدالعزیز کے دور میں ایسے آدمی زکات لے کر کھڑا ہوتا تھا, کہتا تھا بھائی کوئی لے لے زکات, اور ایک آدمی زکات لینے والا نہیں تھا. آپ کا فائنانس منسٹر آپ کو کیا کہتا ہے, ہمارے ریونیو میں کتنے بلین ڈالر ہیں؟ کتنے بلین ڈالر ہیں جی؟ 16 بلین. کتنے جی؟ 8 بلین, 20 بلین. وہ بتاتا ہے آپ کو ہمارے اس میں ہیں. سیدنا عمر, سیدنا عثمان, سیدنا علی کے دور میں جبکہ مسلمانوں کی خوشحالی اپنے عروج پہ تھی, روزانہ بیت المال میں جھاڑو پھرتا تھا, پورا جھاڑو مار کے دے دیتے تھے لوگوں کو, صاف کر دیتے. ہاں یہاں پر سکسیس کا معیار کیا ہے؟ 16 بلین ہے ہمارے اکاؤنٹ کے اندر. اور آئیے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں ایک ایسے آدمی کے گھر پہ جس کے 5 بچے ہیں, 1500 روپے مہینہ اس کو ملتا ہے. ان 5 بچوں میں اس نے اپنی زندگی گزارنی ہے. ایسا 1-2 نہیں ہے, میں آپ کو لے کے چلتا ہوں, چلیں میرے ساتھ. ایسے 1-2 نہیں ہیں, ایسے ہیں سینکڑوں بھی نہیں, ہزاروں ہیں ایسے. فلاں بینک بتا رہا ہے ارے یار ہماری سکسیس دیکھو 2.5 بلین ہے ہمارے اکاؤنٹ کے اندر. بھائی 2.5 بلین تیرے اکاؤنٹ میں ہونا کیوں چاہیے؟ گنتی کہ تم 6 4 50 60 200 250 تو لوگو تم لوگ. 250 بلین تمہارے اکاؤنٹ کے اندر ہے, 250 ملین تمہارے اکاؤنٹ کے اندر, 250 بلین تمہارے اکاؤنٹ کے اندر ہے. کیوں بھائی, کیوں ہے تمہارے اکاؤنٹ کے اندر؟ یہ نکل کے معاشرے میں کیوں نہیں جا رہا؟ سود یہ کرتا ہے, کچھ گنے چنے لوگوں کے پاس پیسہ آ جاتا ہے معاشرے میں, اور معاشرے کا خون اور ہڈیاں سب باہر نکل جاتی ہیں لوگوں کے جسموں سے, اور لوگ پھر اللہ کی طرف سے پھر حالات اترتے ہیں, لوگوں کے دلوں میں نفرت اللہ ڈال دیتے ہیں, لوگوں کے دلوں کے اندر خود غرضی آ جاتی ہے. یہ آسمان سے فیصلہ ہوتا ہے, اوپر سے فیصلہ ہوتا ہے. امن ہٹا لو اس معاشرے سے تو امن ہٹ جاتا ہے. خوف کا لباس پہنا دو ان کو تو خوف کا لباس پہنا دیا جاتا ہے. ہر آدمی خوف میں ڈر رہا ہوتا ہے بس ایک ڈر میں, پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. یہ اوپر سے فیصلہ ہوتا ہے. ہم اس فیکٹر کو بیچ میں سے نکال ہی دیتے ہیں, ڈسکس ہی نہیں کرتے. رزق کے بارے میں اللہ نے کیا کہا ہے؟ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. میرے بندے اسی خوش فہمی میں نہ رہنا
जिस रिस्क का तुझसे वादा किया गया है वो तो आसमानों से उतर रहा है, वो उसका जमीन से तो उसका ताल्लुक ही कोई नहीं है। ठीक, ये बैकग्राउंड था मेरे और मेरे दोस्त का। जब हमने ये काम शुरू किया, हमने अल्लाह को साथ लिया। ऐसे एक बैग मेरे हाथ में था, एक बैग उसके हाथ में था, और पेशावर की गलियों में हम फिर रहे थे कि कोई हमारे कपड़े को रख ले। कोई हमारे कपड़े रखने को तैयार नहीं था। तो हैदराबाद पेशावर में एक सड़क है अरबाब रोड, उसके ऊपर इधर भी दुकानें हैं, इधर भी दुकानें हैं। तो हम अरबाब रोड पे ऊपर नीचे दोनों फिर रहे थे कि कोई हमारे कपड़े रख ले। ईद के दिनों में कोई रख नहीं रहा था। एक बैग, दो बैग हम दोनों ने पकड़े हुए। हम सड़क पे फिर आखिर ऐसे थक के खड़े हो गए कि क्या करें, अब क्या करें, कि मेरे कंधे पे किसी ने से पीछे से हाथ रखा। मैंने से पीछे मुड़ के देखा तो मैंने देखा एक हाँ साहब खड़े हैं। हमसे, तुम इधर क्या कर रहे हैं? मैंने कहा जी लाला कुछ नहीं, मैं तो ऐसे दुकानों को कपड़े शपड़े। सुनो मेरा बाप तेरे को बड़ा पसंद करता है, जरा मेरे साथ आ। मैंने कहा जी अच्छा जी। मैं चला गया उसके साथ। तो वहां गया तो वो हाँ साहब थे, बड़ी उम्र के, वो बैठे हुए थे, उनके साथ 4 बच्चे बैठे हुए थे उनके। तो वो मुझे देख कर कहते हैं तूने गाना छोड़ दिया? मैंने कहा जी मैंने छोड़ दिया। पक्की बात है? मैंने कहा जी पक्की बात ही है, अब कपड़े लेके बेच रहा हूं आपके सामने। ये दुकान देख, ये चाहिए तेरे को? एक डबल स्टोरीड बड़ा सा एक प्लाजा टाइप एक बड़ी दुकान। अब मेरी औकात तो 25,000 रुपए महीना देने की भी नहीं थी, खड़ी। और वो मुझे बुजुर्ग कह रहे हैं ये पसंद है तेरे को? अच्छा, और इन द हार्ट ऑफ अरबाब रोड, इन द हार्ट ऑफ सदर पेशावर, यानी जो सड़क से वहां से एंटर करेगा सबसे पहले उसको ये दुकान नजर आएगी। मैंने कहा बुजुर्गवार, मैं पसंद तो बहुत है लेकिन मेरी तो औकात ही नहीं इसको खरीदने की। नहीं अपने मुंह से बोल, क्या देगा इसके? मैंने कहा हजरत आपने पहले कितने में दी हुई थी? पहले मैंने 2.5 लाख रुपया महीना में दी हुई थी। मैंने कहा लो जी, मुक गई गाल फिरते है जी। 2.5 लाख में दी हुई तो मैं कम करते करते भी 1 लाख बोलूं, मैं 1 लाख भी नहीं दे सकता। अरे कुछ तो बोल अपने मुंह से, कुछ तो बोल अपने मुंह से। बैठा मैं, अच्छा 65,000 दे सकता है? मेरी सांस में कुछ सांस आई। मैंने कहा जी 50,000 दे दूंगा, डन। वो मल्टी स्टोरीड दुकान उसने मुझे और मेरे पार्टनर को दे दी, जबकि हम दोनों ऐसे बेवकूफों की तरह उसको देख रहे और बैग पकड़े हुए हमने कि यार ये दुकान हम दोनों की। और धड़ाधड़ हमने उसमें सामान भरा। मैं क्या बताऊं, वो आज भी अरबाब रोड की पेशावर की सबसे खूबसूरत दुकान है। अगर आप कभी जाएं वहां पर तो आप देखेंगे वो जो जुनैद जमशेद की वो वाली शॉप है। मैं आपको अल्लाह का निजाम बता रहा हूं हमारे साथ चला कैसा। वो हुआ 5 साल की उसके साथ डील की। जब 5 साल पूरे हो गए तो मैं थोड़ा सा सेटल हो गया। उस बाबे का मुझे फोन आया कि तेरे को याद है तुझे मैंने ये दुकान किस तरह दी थी? मैंने कहा हाँ जी मुझे बड़ी सी तरह याद है बुजुर्गवार, उस वक्त तूने पैसे बोले थे, अब मैं बोलूंगा। मैंने कहा जी कितने? अब मैं लूंगा 3 लाख रुपए महीना। मैंने कहा जी डन, अब आप 3 लाख ले लें। आपने मेरा हाथ तब पकड़ा जब मेरा कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं था। आज मैं आपके लिए करूंगा, ठीक है सर। हमने अपने बिजनेस में क्या किया? कांस्टेंट री इन्वेस्टिंग, कांस्टेंट री इन्वेस्टिंग। हम लोगों ने उसमें से पैसा नहीं निकाला, अपने अकाउंट्स में नहीं डाला, हमने उसको री इन्वेस्ट कर दिया। एक चीज चलना शुरू हुई, जेंट्स चलना शुरू हुए, तो लेडीज के अंदर इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया कि अब लेडीज के लिए करें, ठीक है। कोशिश ये की अल्लाह का हुक्म ना टूटे। हमने जब लेडीज किया हमने कहा नहीं, औरत की शक्ल बोर्ड पे नहीं लगाएंगे। औरत की शक्ल इतनी बेकीमत नहीं है, इतनी कम कीमत की नहीं है कि हम औरत की शक्ल लगा कर तो बेचें। राज़िक अल्लाह की ज़ात है, राज़िक कोई औरत थोड़ी है या कोई मॉडल थोड़ी है या कोई एक्ट्रेस थोड़ी है, ठीक है। और फिर सेकेंडली हम एक मुसलमानों के माशरे में रहते हैं, यहाँ औरत की एक डिग्निटी है, उसकी एक रिस्पेक्ट है। हमने कहा नहीं इस्तेमाल करेंगे। हमने बस जो भी कभी कुछ समझ में आया कर दिया। अल्लाह ने उसको भी चलाना शुरू कर दिया। जब वो भी चलना शुरू कर गया तो फिर हमने कहा आवर नेक्स्ट स्टेप शुड बी वो स्टेप जो आज से 8-9 साल पहले सोचा था हमने। वो क्या है? पाकिस्तानी प्रोडक्ट नाउ शुड गो टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अब लेके जाओ इसको और वहां के लोगों को दिखाओ कारोबार कैसे किया जाता है। मैं आपको थोड़ी सी बातें बताता हूं जरा सी। वो लोग, उनका काम क्यों चल रहा होता है,
हमारा नुकसान क्यों हो रहा होता है? मैंने एक स्वेटर पहना 50 पाउंड का, मार्क्स एंड स्पेंसर से, 6 महीने पहन के मैंने कहा यार तो सर्दियां आ गई और पाकिस्तान में कौन पहनेगा, इसको वापस कर देता हूं। 6 महीने पहन के वापस कर देता हूं। मैं गया और गया जाके वॉलमार्ट गया, जाके मार्क्स एंड स्पेंसर ढूंढी और वो गया मैं, आई डोंट लाइक दिस स्वेटर एनी मोर। व्हेन डिड यू बाय इट? आई डोंट रिमेंबर। सर डू यू हैव अ रिसीट? नो आई डोंट हैव अ रिसीट। ओके नो प्रॉब्लम। सर टेल मी व्हाट डू यू वांट? डू यू वांट अ रिफंड और डू यू वांट एन एक्सचेंज? I'd rather have a refund। ठीक है, 50 पाउंड लिए उससे, जेब में डाले और अब बाहर निकल रहा हूं, ये कहते हुए, क्या कहते हुए, यार कैसा फुद्दू लगाया इसको। हाँ ठीक है जी, ठीक है, ये देखो मैंने क्या किया। अच्छा अब इधर आ जाओ, कराची आ जाओ, कराची आ जाओ। तो अब मैं अपनी दुकान पे बैठा हूं तारिक रोड पर, तो इकबाल साहब आ गए खरीद फरोख्त करने के लिए मेरे पास। अब मैंने इनको देखा था इधर ICMA के प्रोग्राम के अंदर, मैं तो देखते ही पहचान गया इनको। ठीक है जी, आइए 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 इकबाल साहब, मैंने कहा मोटी आसामी आ रही है, आइए आइए आइए, तशरीफ लाइए तशरीफ लाइए तशरीफ लाइए। आइए सर कैसी तबीयत? ठीक ठाक, आओ भाई लड़कों आओ, मैं भी साथ चलता हूँ। मैं कहा यार को 25-30 हजार तो खुले कराऊं इसके, ये भी लीजिए ये भी लीजिए ये भी लीजिए, अरे ये भाभी के लिए देखिए ये देखिए ये देखिए, कर करा के 8-10 बैग बना दिए इनके, 25, 30, 35, 40 जो भी इनका करवा दिया। ये खुशी खुशी लेके चले गए। अगले दिन मैं उसी टिल पे बैठा हूं, अगर इनको मैं देखता हूं एंटर करते हुए और इनके हाथ में बैग देखता हूं, आपका क्या ख्याल है ये उन बैग्स के साथ क्यों आए हैं? बताएं जरा। देखिए आप तो इस काम को करते नहीं, फिर भी आप कह रहे हैं वापस करने आए हैं। मैं तो इस काम को करता हूं, मुझे नहीं पता होगा कि ये वापस करने आए हैं। अब मुझे पता है यार ये वापस करने आए हैं, तो मैं फिर मुंह भी इधर कर लिया मैंने। इकबाल साहब आए, जी जी कौन? मैं इकबाल। जी इकबाल तो बहुत सारे हैं, आप कौन से वाले हैं जी? अच्छा हाँ हाँ ठीक है जी, काम क्या है आपको? मेरी हत्तुल इम्कान कोशिश होगी इनको इनके पैसे वापस ना करूं। ठीक है जी, अब आप मेरी दुकान, और ये जाएंगे एक टूटे हुए दिल के साथ। ठीक है, पूरी कोशिश होगी इनके पैसे वापस ना करूं। अब आप मेरी दुकान का साइज देख लीजिए और आप वॉलमार्ट का साइज देख लीजिए, जहां वापस होता है। मेरे नबी का इरशाद है, तुमने कोई माल किसी को बेचा, तुमने कोई माल किसी को बेचा और बेच के वापस ले लिया, तो जन्नत के वस्त में तुम्हारे लिए एक महल की मैं जमानत देता हूं। अब आप बताओ, हाँ अब आप मुझे बताइए किसका कारोबार चलेगा, मेरा या उनका? मैं एक दुकान पर पहुंचा, यहीं पर मेरी नजर पड़ गई, खरीदा हुआ माल वापस नहीं लिया जाएगा। खैर मेरा तो इरादा नहीं था उसको वापस करने का, तो मैं उससे चीजें ले रहा था। मुझसे कहा जुनैद भाई आप तबलीग में जाते हैं, जरा दुआ करिए मेरे लिए, मेरा कारोबार चले। मैंने कहा चल अगर मैं कसम खा लूं अल्लाह की तेरा कारोबार चलेगा, फिर हैं वो कैसे? मैंने कहा ये बिल्ला उतार दे ऊपर से। कहता जी ये तो नहीं उतर सकता। मैंने कहा फिर वो भी नहीं हो सकता। हम क्या अल्लाह से मांगते हैं, या अल्लाह पहले सब मामले ठीक कर दे फिर हम सीधे होंगे, और अल्लाह के यहां क्या है, पहले तुम खुद ठीक हो जाओ, हम तुम्हारे सारे मामले ठीक कर देंगे। मैं बात खत्म करता हूं, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। अरे मेरे बंदे सबको छोड़, मुझसे डर के जिंदगी गुजार, मैं तेरी हर मुश्किल दूर कर